वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेन एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके मैंने ये एक एक्सपेक्टेड कैसलेट का सेट लिया है। बहुत सुंदर कैसलेट है। कैसलेट में आपको पहले मैक्रो व्यू लेना पड़ता है और तब आप माइक्रो होते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये अवेलेबल है और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। आइए तो शुरू करें। ये कैसलेट एक मैक्रो व्यू पहले होना चाहिए और तब माइक्रो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। सबसे पहले ये पूरा इंफॉर्मेशन देखिए, फिर हम लोग पार्ट वाइज लेकर के आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पहले पढ़ते हैं। डायरेक्शंस, 4 persons A, B, C and D appeared in an exam in which 1 mark is given for every correct answer and 0.25 marks is deducted for every incorrect answer। ये तो समझ में आ गया कि जो एग्ज़ाम है इसमें 4 स्टूडेंट बैठते हैं। सही आंसर के लिए 1 मार्क और रॉन्ग के लिए -0.25, जो अमूमन हर एग्ज़ाम में होता है। और उसके बाद अटेम्प्टेड क्वेश्चन देखिए, नो मार्क्स इज डिडक्टेड फ्रॉम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। और फिर नोट है कि टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस, फिर हिंदी में है। और उसके बाद इसके इंफॉर्मेशंस हैं कि A attempted 55 questions, B obtained 37.25 marks which is 1 more than marks of A। इतना आते आते आपको इसका एक मैप समझ में आ गया और आप कैसलेट को बोलते भी हैं डेटा एनालिसिस। तो आप इसको अरेंज करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे अटेम्प्टेड, उसमें राइट होगा, रॉन्ग होगा और टोटल मार्क्स मिलेंगे। तो एक ढांचा आपको समझ में आता है, एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है इस तरह का। जल्दी बोलिए, ये स्ट्रक्चर समझ में आता है और इस स्ट्रक्चर में जो इंफॉर्मेशंस दिए हैं उनको हम लोग फीड कर देते हैं, डाल देते हैं और तब देखते हैं कि उसमें से क्या निकाला जाना है, कैसे निकाला जाना है। क्लियर? तो ये आपको नजर आ गया। अब इसमें आप देखिए, हम लोग इसको फिल करते हैं। हम लोग उस इंफॉर्मेशन को जानते हैं कि 1 राइट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा और 1 रॉन्ग के लिए -0.25 मिलेगा। अगर अटेम्प्ट नहीं लिया गया है तो उसमें कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन हमने पहले पढ़ लिया था। A attempted 55 क्वेश्चंस, तो A को 55 क्वेश्चंस मिले तो हम लोग लिखते हैं A attempted, इसको ब्लैक कलर से रहने देते हैं, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन दिया है 55 क्वेश्चंस, ओके। A attempted 55 क्वेश्चंस, ओके। B obtained 37.25 मार्क्स, B को 37.25 मार्क्स मिला, which is 1 more than the marks of A। यानी इसका मतलब ये है कि ये 36.25 है, उससे 1 ज्यादा मिला, ठीक है। रेशियो ऑफ द करेक्ट आंसर्स गिवन बाय B टू द इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय D इज 3:1, यानी उधर 1 तो इधर 3, यानी उधर x तो इधर 3x। तो B का हम पहले 3x लिख देते हैं क्योंकि अभी ठीक ठीक याद है B का करेक्ट आंसर। और तब जाते हैं इनकरेक्ट D के पास। D का जो इनकरेक्ट है तो इसको हम x बोलते हैं, है ना। C attempted 78 क्वेश्चंस, C ने 78 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिए, ओके, एंड सिक्योर्ड 44.25 मार्क्स, और इसे 44.25 मार्क्स मिले, 44.25 मार्क्स मिले। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स गिवन बाय D इज 10 मोर देन, किसी से तुलना हो रही है तो हम लोग पहले ही लिख देते हैं D का
y प्लस 10, और y वो होगा जिससे तुलना होगी 10 मोर देन दैट ऑफ a, मतलब a का जो करेक्ट आंसर है यानी ये y। टोटल मार्क्स obtained by all of them is 164.25. 164.25 ये इंफॉर्मेशंस हैं जो दिए हुए हैं। इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे, निकालेंगे, उसका कलर चेंज कर देते हैं रेड से। ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, इसमें हमने कुछ भी अपनी ओर से नहीं लिखा है, बस रेशियो जो था उसको सिर्फ हमने x या y माना है। स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट यहाँ से होगा, ये वैल्यू निकालते हैं। एक बात और, 4 है ना, आप जानते हैं हर करेक्ट के लिए 1 मिलता है और इनकरेक्ट के लिए -0.25, 1/4। यानी इस 4 में से कोई 2 पता है तो आप बाकी 2 निकाल सकते हैं। तो आप सोचिए कि यदि ये वाला तो भी निकाल ही लेंगे, इसके बाद आप देखिए ये जब निकल जाएगा तो y चाहिए, ये वाला देखिए इस पर जाएंगे, ये निकलेगा, ये y है तो ये वाला निकलेगा दोनों, क्योंकि ये दोनों पता है। y निकलेगा तो ये निकलेगा, ये निकलेगा तो x निकलेगा, x निकलेगा तो ये निकलेगा, और फिर सब निकल जाएगा। c में भी ये दोनों मालूम है तो बाकी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग डेटा को डिराइव करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहली बात इसको लिखते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 44 और 36 कितना हुआ? 80 और यहां से 20 लीजिए, 100 और 17, 117.75। मतलब ये है कि 117.75। अगर हम इसे 118 मान लें थोड़ी देर के लिए, तो 118 से 164 कितना ज्यादा है? ठीक है, तो देखिए 20 से कितना ज्यादा है? 44 टू 46 और 46 और ये 0.25 46.5, तो ये 46.5। बोलिए ठीक है, इसको हमने पहले कर लिया, ये वैल्यू हमने निकाल लिए। इसको निकालने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे ऊपर फर्स्ट वाला, जिसमें कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे a को भी और c को भी। देखिए क्योंकि ये 2 वैल्यूज हमें पता है, 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और ये सीखने का बहुत अच्छा समय है, एक एलिगेशन से और दूसरा विदाउट एलिगेशन, और मैं दोनों बताता हूं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसे एलिगेशन से सॉल्व करें तो हमें मालूम है 1 मार्क +1 पर क्वेश्चन और -0.25 पर क्वेश्चन, ओवरऑल 36.25 आउट ऑफ 55। तो 36.25 को 55 से डिवाइड करना अच्छा नहीं लगता, तो पर 55 बात कर लेते हैं। तो ज़्यादा मैं नहीं लिखता हूं जितना जरूरी है, पर 55 +1 करके है तो ये 55 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मैं ए के लिए बात कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड, सेकंड से भी कर लूंगा, और उसमें 0.25 करके है तो 55/4 इतना मिलेगा। यानी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 56 होने से 14 होता है तो -13.75 ये मिलेगा। ओवरऑल कितना मिला है ए को? 36.25। इसका डिफरेंस तो माइनस है ना प्लस है ना, ऐड होगा। 0.25 इसे दे दीजिए, 14 और 36 50, ये 50 हो गया। और इसका डिफरेंस कितना होगा? देखिए 36 से अगर हम बात करते तो ये कितना होता? 20 नहीं होता क्योंकि 56 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 18.75। नहीं समझे? चलिए 40 पे खड़े हो जाते हैं। 40 पे खड़े होंगे तो 15 और ये 3.75 तो 18.75। ये रेशियो है। हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? सुंदर नंबर बनाने के लिए। सुंदर किसको बोलते हैं? 18 4 जा 72 और ये 375। जल्दी बोलिए। और ये हुआ 50 इंटू 4। रहने दीजिए, अब तो आपको पता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब 8:3।
यानी टोटल 11, और 11 का मतलब दिया हुआ है 55 इंटू 5, तो 3 का मतलब क्या हुआ इंटू 5 यानी 15, और 8 का मतलब क्या हुआ इंटू 5 यानी 40। बोलिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी हम लोगों ने ये निकाल लिया कि ये 40 और 15 है, यानी y का वैल्यू हुआ 40 और ये हुआ 15। क्लियर? और ये अगर y 40 है तो इसका वैल्यू हुआ 50। जल्दी बोलिए, ठीक है? इसका वैल्यू 50, 40 प्लस 10 50। और अगर इधर आइए, ये तो 50 निकल गया। अब हम लोग किसको सॉल्व करें ये बताइए। ये जब 50 हमको मालूम है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं ये बताइए। 2 वैल्यूज पता हो गए तो थर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले में। ठीक है, अच्छा अगले में रुक जाइए, इसको यहां तक सॉल्व करके ही आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए 50 क्वेश्चंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 मिला 50 तो 1 1 करके 50 मिला, और दरअसल मिल पाया 46.5। तो ये डिफरेंस कितने का है बताइए? 3.5 का है। तो अगर ये 3.5 का डिफरेंस है, ठीक है, और मिलता कैसे है? 3.5 जो है 1/4 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलता है, यानी 14। यानी हम इसका वैल्यू समझ रहे हैं कि ये जो आएगा ये x = 14, यानी ये जो वैल्यू आएगा ये 64। देखिए ये क्लियर? पहले बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद चलिए अगले पेज में चलते हैं, वहां पर सॉल्व करेंगे। ये वैल्यूज थे जो लिखे हुए थे, हमने पहले लिखा था, निकालने के लिए था। अच्छा उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ तक हमने निकाल लिया था, लिख लिया था। इसके आगे करते हैं, ठीक है, इसके आगे करते हैं। अब आप आइए इनमें बात करते हैं, बी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बी का जो करेक्ट तो है, इनकरेक्ट वाला। तो 42 बी के लिए जो बात करते हैं वो 42 ये है -37.25, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 4.75। 4.75 मार्क्स का डिफरेंस है, यही कटा है। और कटा कैसे है? तो 4.75 जो है कटा है 0.25, यानी 1/4 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 टाइम्स, इसका डबल 9.5, इसका डबल 19। यानी कहने का मतलब कि इसका जो ये वाला निकला ये 19 है, और ये अगर 19 है तो ये 61 है। बोलिए होगा? अब सुनिए, उसी तरह से हम लोग इसको यहां पर दोनों मेथड से बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो एलिगेशन जो हमने पहले यूज किया था, फिर कर सकते हैं। कैसे? 78, मैं सी के लिए बात करता हूं, दूसरे मेथड से भी। 78 अगर 1 1 करके मिलेगा तो 78 मिलेगा, 0.25 करके कटेगा तो 78 का 1/4, समझ रहे हैं? 78 का 1/4, ये ब्रैकेट में मैंने रखा, जस्ट लिखते हैं 19.5 होगा ना? बोलिए। और ओवरऑल कितना मिला है सी के लिए? 44.25। इसको ऐड करना है, जल्दी बोलिए। तो आप इसको रहने दीजिए, ये तो 0.75 है, 43 और 20 तो 63.75। और इधर से जो डिफरेंस है 44 से आप बोलेंगे तो 34, देखिए 34 होगा तो 33.75, और इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, जिससे ये सुंदर नंबर बन जाए। सुंदर नंबर मतलब 60 हुआ तो 240, और ये 4 × 3.75 7.5 15, यानी कि 255। और यहां भी 30 लीजिए तो 30 लेने से क्या होगा? 120, और ये 15
135, एक बार और डबल कर देते हैं 510, और ये 270, 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 से कैंसिल किया, और टोटल कितना हुआ, टोटल 78, और ये तो सचमुच का 78 है, यानी कहने का मतलब ये भी सचमुच का 27 ही हुआ और ये भी सचमुच का 51 ही हुआ। मैं सेकंड मेथड से भी बात करता हूं, फर्स्ट है ना, देखिए 51 एंड 27, ये हमने किसका निकाला था, सी का, 51 एंड 27। दूसरे मेथड से भी बताता हूं, ठीक है। सेकंड मेथड से देखिए सी का जो है, जो हम लोग पहले भी यूज कर सकते थे ए का निकालते समय भी। चलिए मान लेते हैं कि एक्स तो यहां माना हुआ, के मान लेते हैं कि करेक्ट आंसर के, तो के के लिए के इंटू 1 मिलेगा, ठीक है, तो प्लस के मार्क्स, और ये 78 माइनस के, ये रॉन्ग आंसर होगा, जल्दी बोलिए, ये करेक्ट और ये इनकरेक्ट, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो इसका 1/4 कटा और कुल मिला के मार्क्स कितना मिला, सी का 44.25। इसको लिखते हैं, थोड़ा और इधर लिखते हैं, रुक जाइए, के माइनस, फिर से, ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं, देखिए के था और टोटल जो था आपका सी का 78 माइनस के, ठीक है, ये मान लिए रहा हूं, और ये कुल मिला करके क्या है 44.25, ठीक है। अब देखिए ये काटते हैं, -19.5 प्लस 1 मतलब k बाई 4 ऐसा होगा, सॉल्व करेंगे तो 5/4k इज इक्वल टू 19.5 उधर जाएगा, तो ये 63.75, और सॉल्व करने का बेस्ट वे है 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 240 एंड 15 255, तो 5k इज इक्वल टू 255, यानी कि k इज इक्वल टू डबल कर दीजिए, तो ये 51, ये करेक्ट हुआ। तो इनकरेक्ट कितना हुआ, रेस्ट 78 माइनस 51 यानी 27, जो हम लोग निकाल चुके थे 51 एंड 27, 51 एंड 27, और पहले का सब कुछ निकाल चुके हैं पिछले में, तो सारा डेटा लेकर के आते हैं। बोलिए, ये समझ में आ गया, सब कुछ हमने लिख दिया टोटल। अब इसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स गिवन बाय सी, ठीक है। सी ने जो करेक्ट आंसर दिया 51, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 51 इज आंसर, ठीक है, हम लोग पहले निकाल चुके, यानी कि डी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय बी एंड सी इज हाउ मच मोर और लेस। तो इनकरेक्ट आंसर बी एंड सी का क्या है, 19 प्लस 27, 19 प्लस 27, ये कितना ज्यादा या कम है, यानी कि एक तरह से मॉड। देन द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स गिवन बाय बी, यानी कि 61, करेक्ट आंसर्स गिवन बाय बी यानी कि 42, ठीक है, ये पूछा है, यानी 20 एंड 26, 46 माइनस 42 यानी कि 4 आंसर, जल्दी बोलिए, 4 आंसर यानी सी, ठीक है। और तब थर्ड क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चंस आए थे, what is the ratio between the cube root of number of questions attempted by D? तो D यानी 64, इसका क्यूब रूट
और रेशियो लेना है किसके साथ, टू द क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय सी। सी ने जो इनकरेक्ट आंसर दिया उनका क्यूब रूट इन्हीं का चाहिए, यानी कि 4:3। बोलिए, क्लियर? बी आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा? ओके। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन एक अच्छा सेट जो मुझे नज़र आया, जो प्रीवियस ईयर्स का नहीं है लेकिन सॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया है, इससे आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर आगे बढ़ा होगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं और भी एग्ज़ाम तक मैं कराऊंगा। ऑल द बेस्ट।